प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको विषय से परिचित कराया था, आपका प्रथम अध्याय है ईंटें, मनके और अस्थियां, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में यानी कक्षा 11 में आपने इतिहास विषय के अंतर्गत विश्व की अनेक महत्वपूर्ण सभ्यताओं के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीन की सभ्यता इत्यादि प्रमुख रूप से आपने पढ़ी थी। इसी क्रम में विश्व की एक और महानतम सभ्यता थी जो कि भारत में विकसित हुई, और यह विश्व की जानी मानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसे हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता आदि नामों से जानते हैं। आप सभी को सर्वप्रथम मैं बता दूं कि भारतीय इतिहास में हमारे पाषाण काल के पश्चात सिंधु सभ्यता आई थी, जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता आई थी, जिसे कि शहरी सभ्यता के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। इसका पारिभाषिक शब्द जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत के सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में विकसित हुई और यहाँ से इसका विस्तार हुआ, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि इस सभ्यता का सर्वप्रथम पता हड़प्पा नामक स्थल से लगाया गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसका काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया जाता है। इसे आरंभिक या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इतिहास विषय के इस अध्याय को जानने से पहले मैं आपको इसके कुछ टर्म्स, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, उनके विषय में भी जानकारी देना चाहूँगी। एक शब्द आता है जिसे कि तिथि के बाद लिखा जाता है ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व और इंग्लिश में बीसी, जिसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से पूर्व का जो समय था उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बीसी कहा जाता है। जब भी हम कोई तिथि लिखते हैं और उसके बाद हम बीसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व का समय। इसके बाद कुछ तिथियों में एडी लगा रहता है, जिसे कि हम ईसवी सन के नाम से जानते हैं, यानी कि ईसा के जन्म के बाद का जो समय है उसे हम ईसवी से जानते हैं। यह शब्द एनो डोमिनी नामक लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से बाद के जो वर्ष हैं उनमें हमेशा एडी यानी कि ईसवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बीसीई का प्रयोग भी किया जाता है और एक सी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि हम कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। पूरे विश्व में ये जो एरा था वो कॉमन था, इसलिए इसे सीई से दर्शाते हैं। बीसीई बिफोर कॉमन एरा, हर एक देश में इस एरा से पहले जो एक युग चला था, इसे हम बीसीई शब्द के प्रयोग से इंगित करते हैं। और ये जानकारियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इतिहास में तिथियों में एडी, बीसी, बीसीई, बीसी आदि लिखने में हमें कुछ कन्फ्यूज़न होती है, तो हमारे छात्रों को ये पता होना चाहिए कि इन शब्दों में क्या डिफरेंस है और किसी भी तिथि के बाद यदि इनका प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक मैप देख रहे हैं, एक मानचित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रदर्शित हो रहे हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी सिंध नदी है। सिंध नदी के आसपास के जितने क्षेत्र थे, जैसे मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, कोटडीजी, चान्होदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, इसी तरह यहाँ हड़प्पा है, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल, मांडा, ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र थे। यहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ और यह सभ्यता अपनी संस्कृति एवं विभिन्न प्रकार की नगरीय जीवन शैली के लिए, नगरीय जीवन शैली और विभिन्न प्रकार के इनके जो अपने जीवन पद्धतियाँ थीं, इनके जो अपने राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इत्यादि जो प्रथाएं थीं, इन सब के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व में इस सभ्यता को बहुत ही पहचान मिली है।